इस कोर्स में कुल एक मॉड्यूल दिए हुए हैं। इस एक मॉड्यूल में आपको दो प्रश्नोत्तरी आएंगे। पहला मॉड्यूल पूर्व प्रशिक्षण है। आइए मॉड्यूल पूर्व प्रशिक्षण में आए सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप इस सेक्शन को डाउनलोड कर लेंगे। पहला प्रश्न है, रमेश के अंतर्मुखी व्यवहार के बारे में प्रशिक्षण ने उसके भाई, माता पिता एवं पड़ोसियों से मिलकर कारण पता लगाने हेतु सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केस स्टडी। आप इस पर क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, प्रशिक्षण के समापन सत्र से पूर्व प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। इसके घोतक बिंदुओं को चरणवार जमाएं। सत्र समेकन, पूर्व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की पूर्व योजना निर्मित करना, रोचक गतिविधि आयोजन, पश्च परीक्षण। तो इसका सही आंसर है 3, 2, 4, 1, 5। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बड़े समूह को संबोधित करने के लिए सबसे उचित विधि है। तो इसका सही आंसर होगा व्याख्यान विधि। आप इस पर क्लिक करेंगे, आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी योजना के घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर है सामाजिक संसाधन। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो सही आंसर है वो है नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश करना। आप इस पर क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वांछित परिणाम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है उद्देश्यपरक योजना। आप इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कुल 6 प्रश्न थे। आपने 6 प्रश्नों के आंसर दिए हैं। सबमिट करते ही आप देखेंगे कि आपको इस क्विज में पूरे 6 नंबर आ चुके हैं। इस तरह से आपका ये पहला क्विज समाप्त हो जाएगा। इसी मॉड्यूल के नीचे 1.5 मॉड्यूल पश्चात प्रशिक्षण दिया हुआ है। इसमें कुल 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें 70% लाना प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य है, तभी इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए 1.5 मॉड्यूल पश्चात प्रशिक्षण में आए सभी प्रश्नों को देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात डाउनलोड करेंगे। उसके पश्चात आप इन सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, बड़े समूह को संबोधित करने के लिए सबसे उचित विधि है। तो इसका सही आंसर है व्याख्यान विधि। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश करना। आप इस पर क्लिक करेंगे और तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, वांछित परिणाम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उद्देश्यपरक योजना। आप इस पर क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए। आप तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दक्ष प्रशिक्षक के गुण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्मुखी। इस पे आप क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षक के रूप में आप विधियों का चयन करना चाहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों पे आप क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण प्रभावशाली होने के कारणों में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर समूह चर्चा विधि एवं अन्य विधियों का समावेशन है। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण प्रभावी नहीं होता है जब। तो इसका जो सही आंसर है वो है विषय वस्तु तक ही सीमित हो। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षण नवाचारपूर्ण एवं प्रशिक्षण नवाचार विहीन होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्ष प्रशिक्षक अपने उद्देश्य में सफल कब माना जाता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है जब सभी संभागियों में व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे। आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रशिक्षण के स्वयं के शिक्षण का नमूना। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अभिलेखन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर प्रयोग प्रदर्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एनपीएसटी एनईपी 2020 में प्रशिक्षण अवधि है। तो इसका सही आंसर 50 घंटे है। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रमेश के अंतर्मुखी व्यवहार के बारे में प्रशिक्षक ने उसके भाई, माता पिता एवं पड़ोसियों से मिलकर कारण पता लगाने हेतु से गहन अध्ययन किया। यह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 केस स्टडी होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर फीडबैक लेने का सही तरीका है। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सही विधि का चुनाव करने से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल विधि का चयन करना। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, भूमिका निर्वहन विधि का प्रयोग विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाता है। इसका संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 ज्ञानात्मक विकास एवं सामाजिक कौशल विकास से। आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण की प्रभावी विधियों में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। हमने जिस प्रकार से पहले अच्छे प्रशिक्षण के बारे में देखा है, कोई भी प्रशिक्षण दो तरफा हो, इसके लिए आवश्यक बातें चिन्हित करें। केवल वाचन करें, प्रशिक्षक सही उत्तर की प्राप्ति को पुनर्बलन प्राप्त करें, संभागी स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछते हुए सहभागिता दर्शाए, प्रशिक्षक केवल उत्तर प्रदान करे, प्रशिक्षक सत्र आयोजित करते समय गतिविधियां संभागिता से करवाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, 3 और 5, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आप इस पे क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के समापन सत्र से पूर्व प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। इसके घोतक बिंदुओं को चरणवार जमाएं। सत्र समेकन, पूर्व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की पूर्व योजना निर्मित करना, रोचक गतिविधि आयोजन, पक्ष परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, 2, 4, 1, 5, जो कि ऑप्शन 1 है। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कुल 20 प्रश्न हैं। आपने 20 प्रश्नों के आंसर दिए हैं और आपको कुल 20 अंक आए हैं। इस प्रकार आप इस कोर्स को कंप्लीट करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।